अभी हमारी मौजूदगी जो है चौथम प्रखंड अंतर्गत मलपा गांव में है, जहां की टीवीएस का जो प्रोप्राइटर है शोरूम का, जो कंपनी का जो है प्रफुल्ल जी, उन्हीं के पारिवारिक कार्यक्रम में, भतीजा के शादी के कार्यक्रम में आए हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। आइए हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और अभी का जो राजनीतिक है उस पर क्या इनका प्रतिक्रिया है। आइए हम सीधा इनसे बात करते हैं। देखिए, ये कोई राजनीतिक टूर नहीं है। मैं प्रफुल्ल जी के भतीजा के मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए, भाग लेने आए। कौशल भारती जी जो पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको आशीर्वाद देने, दाम्पत्य जीवन की अग्रिम शुभकामनाएं भेंट करने आए। इसलिए कोई राजनीतिक बातचीत अभी हमसे आप उम्मीद मत कीजिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आगामी 23 मार्च जो शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है, उस दिन किसानों के सवाल पर एक बड़ी रैली खगड़िया में होगी, जिसमें देश भर के किसान नेता मौजूद रहेंगे। मैं उसमें शिरकत करूंगा और तब किसानों के सवाल पर, किसानों के मुद्दे पर जो भी आप बातचीत करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। अच्छी बात है। अभी आपने किसान की बात की है और खगड़िया जो है खास करके मक्का आधारित जो है खगड़िया का किसान उसी पर जीवन अपना यापन करते हैं। और अभी जो है खगड़िया में एक भी फैक्ट्री नहीं लगाया गया है जहां की किसान को या जो मजदूर क्लास के लोग हैं या जो बेरोजगार है उनको कुछ रोजगार मिल सके। एक कंपनी जो लग भी रहा था वो उनका उद्घाटन जो है होते होते बच गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब बिहार का विभाजन हुआ, उन्हीं दिनों से बिहार पीपुल्स पार्टी जो हमारी पार्टी थी, जिसका बाद में समता पार्टी और बिहार पीपुल्स पार्टी का आपस में विलय हुआ, जनता दल यू का निर्माण हुआ, तो हम लोगों का मुद्दा था कि बिहार का विभाजन हो तो जो खेती आधारित, कृषि आधारित जो उद्योग है उसको बिहार में लगाइए, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। तो यहाँ सिर्फ मक्का नहीं है, मक्का के साथ साथ मिर्चा भी है, मिर्च तो है, केला है। तो मुख्यतः धान तो पूरा धनहर पूरा बिहार है। रोहतास भी धान का कटोरा कहा जाता है, मिथिलांचल भी है। ये मेरा है कि खास करके मक्का, मिर्चा और केला, ये तीन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो कैश क्रॉप जिसको कहते हैं, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए यथोचित। और खास करके बिहार के विभाजन, जब खनिज संपदा, चाहे वो बॉक्साइट हो, लोहा हो, अबरक हो, आपको अल्मुनियम हो, कोयला हो, ये सारी खनिज संपदाएं जब झारखंड में बंटवारे के बाद चली गई तो यहाँ क्या बचा? यहाँ तो बचा 3 से 6 महीने तक समंदर का नज़ारा रहता है, यहाँ पानी, बालू। तो जो कृषि आधारित, खेती से आधारित उद्योग है वो लगना चाहिए। अभी विशेष पैकेज केंद्र ने दिया है, हम स्वागत करते हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, जो पलायन है बिहार से मजदूरों का, जो हम मजदूरों के सप्लायर बन के रह गए हैं, अब बहुत हो गया। ट्रेनें भर भर के, बसें भेजा। कोरोना के बाद जब लोग आ गए, लौट गए, तब समझ में आई, जो बिहारियों को हे दृष्टि से देखते थे, वो एयर कंडीशनर बसें भेज करके स्वागत करके लोग ले गया। सारी फैक्ट्रियों में ताला जल गया। सारा विकास का काम जो महानगर है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, सबों में ताला लग गया था। तो ये पलायन कैसे रुके, स्वरोजगार कैसे बिहार के नौजवानों को मिले, रोजी कैसे मिले,
ये और सबसे चिंता का विषय ये है कि गुलाम भारत में हम नंबर 1 थे आर्थिक तौर पर, तो आज़ादी के 77 वर्षों बाद अंतिम पायदान पर कैसे पहुंच गए? ये बताता है केंद्र में बैठी हर सरकार आज तक हमारे साथ सिर्फ छलावा किया है। हम सबसे समृद्ध थे गुलाम भारत में, और आज़ादी ने सबों को तरक्की दी, सबों को उन्नति दी, सब प्रोग्रेस किया, तो बिहार कैसे छूट गया? इसलिए बिहार इन हकों के सवाल पर खड़ा होगा, और हम लोग इस प्रयास में है। 23 मार्च को किसानों के मुद्दे पर हम खगड़िया में जमा होंगे, प्रदेश भर के लोग, और उस दिन आप इंतजार कीजिए। उस दिन जो भी सवाल जवाब होंगे आपको देंगे। अच्छा, आगे जो है क्या कहते हैं, विधानसभा चुनाव में आप जो है किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहाँ से लड़ना चाहते हैं? फिर आपको हम बोले कि ये राजनीतिक टूर नहीं है मेरा, पॉलिटिकल टूर नहीं है, ये व्यक्तिगत है, निजी है, मांगलिक है। तो अब ये सब जब राजनीतिक टूर होगा तो उसमें सवाल कीजिएगा। हाँ, भविष्य की बातें भविष्य में। तो अभी आप सुन रहे थे, अभी मैं किसी दल में नहीं हूँ। हाँ, ये स्पष्ट कर लीजिए। लवली आनंद किसी दल में होंगे, चेतन आनंद जी होंगे, मैं अभी किसी दल में नहीं हूँ। अभी आप सुन रहे थे लवली आनंद किस दल में है और चेतन आनंद किस दल में है। उनसे आनंद मोहन जी को कोई लेना देना नहीं है। इनका खुद का जो है नहीं है, लेकिन इनका जो खुद का है, ये अभी किसी भी दल में नहीं है। आगे किस दल में जाएंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या इनका रणनीति है, वो चुनाव जब आएंगे तब उस पर कुछ अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।